गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर अपनी क्लास में न्यू स्टूडेंट है क्या कोई? न्यू कोई नहीं है बेटा। कौन है न्यू? कोई भी नहीं है, सारे ऑलरेडी हैं बेटा। आपको कौन लगता है? किस आईडी से? नंबर ऐड हुआ है। अच्छा, नहीं नंबर तो ऐड हुआ है, लेकिन वो आईडी बताओ, उसकी कोई आईडी है क्या स्पेशल? जैसे धीरज चोपड़ा है 1043 है ये धीरज चोपड़ा का है 1043। हाँ बेटा, पेज नंबर हम चल रहे थे चिश्ती उपासना और जियारत कव्वाली पर, यहां आए थे। इसको अभी कराया नहीं गया है। देखिए पेज नंबर 154 पर ही है। इस चिश्ती सिलसिले के बारे में जियारत और कव्वाली के विषय में आगे पढ़ा रहे हैं। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत। बेटा जियारत क्या होता है? जैसे लोग तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं, ठीक उसी तरीके से एक दरगाह की यात्रा होती है। सूफी संतों के गुजरने के बाद उस पर एक दरगाह बनाई जाती है और उस पर चादर चढ़ाई जाती है उनकी कब्र पर। तो ये जो जियारत है सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। पूरे विश्व में जितने भी मोहम्मडन कंट्री हैं सब लोगों को पता है कि भाई ये जियारत करना कैसा रहता है और कितना ज्यादा प्रचलित है। ये मुस्लिम समाज बहुत अच्छे से समझता है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद, यानी ये लोग मानते हैं कि उन्हें आध्यात्मिक रूप से आशीर्वाद मिलने वाला है इससे, यानी बरकत की कामना की जाती है और उन्हें लगता है कि इससे उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें उनके जीवन में जैसे खुशियां लौटेंगी, इस तरह से उनको लगता है। बरकत की कामना उनको लगता है कि इससे उनके जीवन में काफी हद तक लाभ की स्थिति में वो लोग पहुंचेंगे। कोई दुख दर्द की कष्ट की जो पीड़ा दायक जो समस्या है वो अपने आप दूर हो जाएगी। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदाय वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। यानी 5 महान चिश्ती संत है जिनकी लिस्ट ऊपर हमने आपको कल समझाई थी। उसके अंदर बेटा तो उनके बारे में लोगों की राय बहुत अच्छी है। सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों, सभी समुदायों के लोग इन चिश्ती संतों की दरगाह पर पहुंचते हैं, अपनी आस्था प्रकट करते हैं। ऊपर दिया गया चार्ट आप देख सकते हैं। इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसे गरीब नवाज कहा जाता है। ये फेमस दरगाह है इंडिया के अंदर, जो कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, राजस्थान। अब इसके बाद 155 पेज पे देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र जो है 14वीं शताब्दी का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के विषय में अगर बुक्स में लिखा गया है तो वो 14th सेंचुरी के दौरान लिखा गया है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों के द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय थी। देखो कौन कौन से पॉइंट्स बता रखे हैं। शेख की सदाचारिता, यानी शेख कौन है? यहां पर गुरु है। और शेख कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो सूफी संत है। वो व्यक्ति बहुत ही सदाचारी जीवन जीते थे। सदाचारिता के साथ में अपना जीवन का व्यवहार उनका बहुत अच्छा था, दूसरों के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। सच बोलना है, दूसरों की मदद करना है, दान देना है, भिखारियों की मदद करनी है या उन्हें भोजन प्रदान करना, इस तरह के बहुत से अच्छे गुण उनके अंदर मौजूद थे। झूठ का सहारा, पाखंड का सहारा, भ्रष्टाचार का सहारा नहीं लेते थे। धर्म निष्ठा क्या होती है? अपने धर्म के अनुसार आचरण करते थे, उसके प्रति निष्ठावान बने रहते थे, वफादार रहते थे। आध्यात्मिक वारिस कौन है? जैसे उनकी राजगद्दी पर जैसे कोई भी बड़ा संत महात्मा है तो वो अपना वारिस घोषित करता है, तो उनके जो अनुयायी होते हैं वो भी बहुत अच्छे थे, उनको भी बहुत ज्ञानी माना जाता है। वो उन्होंने भी लोगों की बहुत सेवाएं की, लोगों को ज्ञान प्रदान किया। राजसी मेहमान कौन होते हैं? जो आसपास के जो लोकप्रिय राजा हुआ करते थे वो इस तरह की दरगाह पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अपनी यात्रा करने के लिए आते थे। कभी साल में एक बार, कभी साल में 2 बार। यहां पर बहुत से शासकों का जमावड़ा
चलता रहता था। जैसे उनमें से कुछ महत्वपूर्ण शासकों का नाम यहां पर है, मोहम्मद बिन तुगलक का, गियासुद्दीन खिलजी का और अकबर का। ये तीनों का उदाहरण हम अभी पढ़ने वाले हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 के दौरान उनका शासनकाल रहा और यह पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ही पढ़ा लिखा शासक कहा जाता है। ये तुगलक वंश के अंदर एक फेमस शासक था। इस व्यक्ति ने अपना राजधानी परिवर्तन कर ली थी और ये व्यक्ति पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहलाता था, क्योंकि इसकी कुछ डिसीजन ऐसे थे जिसकी वजह से कुछ नुकसान भी हो गया था। इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। चमड़े के सिक्के का लोगों को बड़ा मतलब वो इसकी चाल को समझ चुके थे कि भाई क्या करने वाला है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने धातु के सिक्के यानी सोने के सिक्के अपने पास रख लिए और ये चमड़े वाले सिक्के इस्तेमाल कर लिए। इस तरह से पूरा का पूरा खजाना खाली हो गया और इसके पास कुछ नहीं बचा, तो इसको चमड़े वाले सिक्के बंद करने पड़े। तो इस तरह से इसके जो मुद्रा को लेकर के जो डिसीजन था वो बहुत गलत था। राजधानी परिवर्तन में भी ठीक ऐसा ही रहा। ये अपनी राजधानी दिल्ली से लेकर चेंज करके इसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और वहां पहुंचते पहुंचते लोग परेशान हो गए, काफी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई और फिर उत्तर पश्चिम की दिशा से आक्रमण होने के अंदेशा होने लगा, तो वापस लौट करके ये अपनी राजधानी को चेंज करके उसी जगह पर फिर पहुंच गए। अब आगे चलते हैं बेटा। मोहम्मद बिन तुगलक यहां पे आता था और कौन आता था देखिए, शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। याद रखिए किसने बनवाई है, सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है, मालवा का शासक था। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसने ये यहां पर एक क्या बनवाई है, इमारत बनवाई है। और ये इमारत कैसी है, यानी एक तरह से मस्जिद मान सकते हो उसको, क्योंकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहां आते थे। केवल ये राजा लोग ही नहीं आते थे, व्यापारी भी, जो लोग व्यापार करते थे, वो दिल्ली से गुजरात उन्हें जाना है तो वो बीच के अंदर यहाँ पे ठहरते थे, व्यापार मार्ग पे स्थित होने की वजह से, और इस वजह से यात्री काफी संख्या में आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होती चली गई। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने अकबर को यहां आने के लिए प्रेरित किया। कहते हैं कि अकबर जो है इस अजमेर की दरगाह में खुद चल के, अब पहले सबसे पहले ऐसे नहीं गए, उन्होंने पहले इसके गीत सुने, भजन सुने। उन भजनों के अंदर बहुत ही इसकी लोकप्रियता का बखान किया जाता था। फिर धीरे धीरे उनका ध्यान आकृष्ट हुआ और वो यहां आने के लिए प्रेरित हुए। अकबर यहां 14 बार आया। याद रखिए बेटा, सबसे ज्यादा बार यही शासक यहां पे आया है। अकबर 14 बार यहां पे पहुंचा। कभी तो साल में 2 से 3 बार आता था, कभी नई जीत हासिल करने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए आता था, या संकल्प, उसने मान लीजिए कोई डिसीजन लिया है और वो डिसीजन जब उसका पूरा हो जाता है, उसका काम पूरा हो जाता है, तो संकल्प की पूर्ति होने पर वह अकबर जो है यहां पर पहुंच जाता था। और या फिर उनका पुत्रों के जन्म पर, अगर उसका कोई पुत्र जन्म होता है, पुत्र के किसी जन्म होने पर, वो तो अकबर यहां पे पहुंचता है। तो 2 से 3 बार साल में राजा यहां अकबर पहुंच जाते थे, कभी नई जीत का आशीर्वाद लेने के लिए, कभी संकल्प की पूर्ति होने पर, जो उन्होंने कभी मन्नत मांगी हो और वो मन्नत पूरी हो गई हो, पुत्रों के जन्म होने पर। तो यहाँ पे इस तरह का विवरण हमने पढ़ा। यहाँ पे हमें पता लगा मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पे आया, तो ये जीके का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में शेख की मजार पर इमारत बनवाई है, तो मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाई है। और अकबर का उदाहरण अगर हम देते हैं तो अकबर 14 बार यहाँ पे आया, कभी कभी 2 से 3 बार, कभी नई जीत को आशीर्वाद लेने के लिए, कभी संकल्प की पूर्ति होने पर, कभी पुत्रों के जन्म पर। अब हम इसमें केवल ये शासक ही नहीं, आमतौर पे व्यापारी लोग भी यहाँ पे आते थे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित होता था। ये अजमेर की जो दरगाह है व्यापार मार्ग पर स्थित थी, इस वजह से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो का 17वीं शताब्दी का चित्र आपके सामने वर्णित किया गया है। शेख निजामुद्दीन औलिया क्या बताना चाहते हैं, उनके शिष्य क्या सलाह दे रहे हैं,
ये बताइए कलाकार शेख साहब और उनके शिष्य में कैसा फर्क डालता है। कोई भी एक कलाकार है, वो किस तरीके से एक शेख शेख साहब के अंदर यानी गुरु के अंदर, एक शिष्य के अंदर फर्क करने की कोशिश करता है। तो यहां पर आपको इनके चित्रों से देख करके अंदाजा लगाइएगा इनमें शेख कौन हो सकता है। यहां पर अंदाजा लगाइए कोई इनमें से कौन हो सकता है। अजमेर की तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए शेख यानी बादशाह जहांगीर यहां पर आए हैं और उनका स्वागत करने के लिए यहां शेख निजामुद्दीन यहां पर शेख निजामुद्दीन नहीं, हम यहां पे इनका उदाहरण पढ़ेंगे क्योंकि शेख निजामुद्दीन का उदाहरण तो ऊपर दिया गया है। याद रखिए बेटा, ये व्यक्ति कौन है, ये शेख निजामुद्दीन औलिया है जिसके पीछे चक्र बनाया गया है, मतलब महामहिम है, इसके पास में करिश्माई ताकत है, ज्ञान है इसके पास। ये कवि है अमीर खुसरो जो इसके दरबार में काम करते थे, इसकी सेवा में लगे हुए थे। अमीर खुसरो फेमस पोइट। यहां हम नीचे जो देख रहे हैं ये बादशाह जहांगीर का स्वागत कर रहे हैं अजमेर की तीर्थ यात्रा पर। कौन स्वागत कर रहा है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, क्योंकि अजमेर के अंदर जो दरगाह है वो किसकी है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की है। मनोहर नामक कलाकार का यह चित्र है, मनोहर ने इस चित्र को बनाया है। याद रखिए, चित्र में कलाकार के हस्ताक्षर ढूंढिएगा, आपको नजर आते हैं तो बताइए। चित्र में आपको हस्ताक्षर कहीं नजर आते हैं जो उस कलाकार ने बनाए हैं, मनोहर नाम के कलाकार ने बनाए हैं। राइट हैंड कॉर्नर पे आप देख सकते हो उसके हस्ताक्षर बने हुए हैं। अब इससे आगे चलते हैं। मुगल शहजादी जहां आरा की तीर्थ यात्रा 1643 ईस्वी। निम्नलिखित गद्यांश जहां आरा के द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अखा। अब याद रखिए बेटा, ये मुनिस अल अखा क्या है? यानी आत्मा का विश्वस्त। आत्मा को भी जिस पे विश्वास हो जाए उसे आत्मा का विश्वस्त कहते हैं। और मुनिस अल अखा, ये इनकी अपनी लैंग्वेज में इसका नाम दिया इन्होंने। ये किसकी जीवनी है, किसकी बायोग्राफी है, किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जानकारी प्रदान करती है। किसने लिखी है? जहां आरा ने लिखी है, जो शाहजहां की बेटी है। कौन है ये जहां आरा? ये राजकुमारी है, शाहजहां की बेटी है, जिसने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी को लिखा है। उसका नाम दिया उन्होंने मुनिस अल अखा, यानी आत्मा का विश्वस्त से लिया गया है। अब इसमें क्या बताती हैं देखिए बेटा, अल्लाह ताला की तारीफ के बाद यह फकीरा जहां आरा राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह हाँ बेटा, वो बीच में एक कॉल आ गया था, वो लड़का कुछ पूछना चाह रहा है, वो तो मैं उसको बता नहीं पाया हूँ क्योंकि क्लास चल रही है। तो मैं अगर 1 मिनट के लिए कॉल मैं कर सकूं तो आपको कोई डिस्टरबेंस तो नहीं होगा है बेटा? तो आप भी मैं ज्वाइन कराता हूँ आपको 1 मिनट में, विद इन 1 मिनट बेटा, ठीक है? ओके। नमस्कार। कोविड-19 को बढ़ने से रोकने के लिए देश का सहयोग करें। थोड़े दिनों के लिए केवल बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं और भीड़-भाड़ से बचें। 3 बातें याद रखें। मास्क पहनकर रखें, हाथों को अच्छी तरह से नियमित तौर पर धोएं और दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लें। अधिक जानकारी के लिए 1075 पर कॉल करें या www.ncdc.gov.in
हाँ बेटा, देखिएगा इसमें हम किसके विषय में पढ़ रहे थे? ये शाहजहां की बेटी हैं जहां आरा, और ये किसकी तारीफ कर रही हैं? अल्लाह ताला की तारीफ के बाद, अल्लाह ताला की तारीफ के बाद ये फकीरा जहां आरा राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह शाहजहां के संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। ये किस लिए आई है अजमेर? क्योंकि इसको तीर्थ यात्रा करनी थी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यात्रा करनी थी। इस वजह से यह संत, यानी अपने आप को इन्होंने फकीर की मतलब श्रेणी का मान लिया है, फकीरा जहां आरा। तो इनको फकीरा ना माने, ये कोई संत महात्मा नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने बारे में वैसे ही लिख दिया है। तो ये अल्लाह ताला की तारीफ के बाद, मतलब एक तरह से भगवान की, ये कहते हैं कि भाई भगवान की मेहरबानी से हम ऐसा कर पाए कि आगरा से वो अपने पिता के साथ, शाहजहां के साथ और अजमेर के लिए निकल पाए हैं। मैं इस बात के लिए वायदा परस्त थी, यानी मैंने अपने मन में सोच लिया था, ये पक्का कर लिया था कि मैं ऐसा करूंगी कि हर रोज हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करूंगी, कि रोजाना करूंगी और हर मुकाम पर करूंगी। कोई भी नया काम है, सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं। तो ये हर मुकाम पर 2 बार अख्तियारी नमाज अदा करेंगी, यानी प्रार्थना करेंगी अल्लाह की। बहुत दिन मैं रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोई, यानी अब मैंने आराम त्याग दिया है, क्योंकि मैं एक राजकुमारी हूं। राजकुमारी होने के नाते मुझे ये सब सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन मैं अब यहां पर बाघ के चमड़े पर नहीं सोती हूं। मैं अपने पैर मुकद्दस दरगाह की तरफ नहीं फैलाए, यानी जब मैं सोती हूं तो सोते हुए भी मैं अपने पैरों को और इस दरगाह की तरफ नहीं करती। मैं मतलब इसका यही है कि यह दरगाह को किसी भी तरीके से लज्जित नहीं करना चाहती है, उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहती है, अपने मतलब सोते हुए भी ध्यान रखती है कि उसका सम्मान हमें करना है। ना ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की है, क्योंकि कोई व्यक्ति पीठ करके बैठ जाता है, दूसरी तरफ मुख करके बैठ जाता है, तो ऐसा माना जाता है वो विमुख हो रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, अवहेलना कर रहा है। तो ये कह रही है कि मैंने ऐसा भी नहीं किया, पीठ भी नहीं की है उस तरफ। और मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी, ऐसा नहीं कि मैं किसी महल में बैठ करके आराम से रह रही थी, मैं पेड़ के नीचे समय गुजारती थी। वीरवार को रमजान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज मुझे चिराग और इत्र में डूबे दरगाह की जियारत की खुशी हासिल हुई। यानी किस दिन हुई है? वीरवार को रमजान के महीने के चौथे दिन इसको मौका मिला दरगाह के अंदर आने का, और दरगाह के अंदर बहुत ही सुगंधित यहाँ पर सेंट वगैरह जो है छिड़का जाता था, और चिराग जल रहे थे, बहुत ही अच्छे सुंदर चिराग जल रहे थे। जियारत की खुशी हासिल हुई। जियारत करना क्या होता है बेटा? चादर चढ़ाना होता है मजार पर, दरगाह में। चूंकि दिन की रोशनी एक छड़ी बाकी थी, अभी मतलब दिन सूर्यास्त होने को है, थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके बारे में बताना चाहती हैं। मैं दरगाह के भीतर गई, अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा, यानी अपने सम्मान को प्रकट करने के लिए और उस देवता तुल्य आत्मा को सम्मान प्रदान करने के लिए, उस गुरु को सम्मान देने के लिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की चौखट पर मैंने अपना चेहरा रगड़ा, और जैसे नाक रगड़ते हैं उस तरह से दरवाजे से मुकद्दस दरगाह तक मैं नंगे पांव वहां की जमीन को चूमती हुई गई। यानी दरवाजे से मुकद्दस दरगाह तक, यानी जो मेन एंट्री गेट है वहां से लेकर और जो मेन दरगाह है वहां तक मैं नंगे पैर वहां पर जमीन को चूमती हुई गई। ये रिवाज होता है, ये रिवाज इस राजकुमारी को भी निभाना पड़ा। गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मजार के चारों ओर 7 फेरे लिए। जैसे हिंदुओं के अंदर 7 फेरे शादी के समय पे लिए जाते, तो ये लोग जो है इनके यहाँ पे रिवाज है कि गुंबद जहां पे बना हुआ है, गुंबद के अंदर वहां लाइट का पूरा प्रबंध होता है। दरगाह के अंदर मजार जो है जहां पर उन्हें दफनाया गया है, उनकी जो शव जहां पे मतलब दफनाया गया है, तो उसके चारों ओर उन्होंने 7 फेरे लिए। आखिर में अपने हाथों से मुकद्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इत्र छिड़का, कि सबसे जो बेस्ट इत्र होता है, यानी सेंट जो बहुत अच्छा सेंट होता है, वो मैंने उस पर छिड़क दिया। चूंकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए मैंने उसे मुकद्दस मजार के ऊपर रख दिया। गुलाबी दुपट्टा जो है उसके सिर पर रखा हुआ था, राजकुमारी थी, तो उसने उसे उतार दिया और उस
दुपट्टे को कहां रख दिया? मुकद्दस मजार के ऊपर रख दिया। अब राजकुमारी अपने ओढ़ने की चीज को भी वहां मजार पे रख के आ गई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जहां आरा नाम की राजकुमारी कितना ज्यादा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की भक्त थी, एक तरह से उनको कितना सम्मान देती थी। तो ये मुगल शहजादी कहलाती हैं। ये शाहजहां की बेटी हैं। 1643 में ये वहां पे गई है और उस दौरान इन्होंने उनकी जीवनी लिखी है मुनिस अल अखा, और ये आत्मा का विश्वस्त इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। और उस दौरान की जो जो एक्सपीरियंसेस इसके रहे वो सारे इसने बयान कर दिए हैं। जहां आरा की कौन सी चेष्टाओं का जिक्र करती हैं जो शेख के प्रति उसकी भक्ति को दर्शाते हैं, यानी आपको कौन कौन सी ऐसी चीज आपको लगती है जिसमें लग रहा है कि शाहजहां की जो बेटी है वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की भक्त है या उनको भक्ति से सम्मान प्रदान कर रही है, आदर कर रही है। दरगाह की खासियत को वह किस तरह से दर्शाती है? तो बेटा इसके अंदर हम क्या देख करके इसमें पढ़ के पता लगा सकते हैं कि कैसे कैसे वो, जैसे एक तो बेटा वह बाघ के चमड़े पर नहीं सोई है, राजकुमारी है, लेकिन फिर भी उसने आराम त्याग दिया है। वह कभी भी पैर दरगाह की तरफ नहीं किए, इसका मतलब सम्मान देना चाहती है। और उसने पेड़ के नीचे समय गुजारा और अपनी पीठ भी उसकी तरफ नहीं की। और यहाँ पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इनकी बहुत ही परम भक्त थी और उसको सम्मान दे रही है। आगे चल के ये भी बता सकते हो कि उन्होंने अपना चेहरा चौखट की धूल पर रगड़ा सम्मान प्रदान करने के लिए, नंगे पैर अंदर तक जमीन को चूमती हुई गई और मजार पर 7 फेरे भी लिए उसने और मुकद्दस दरगाह पर उम्दा इत्र भी छिड़का, गुलाबी दुपट्टा उस पर चढ़ा दिया। तो ये सब चीजें हमें ये बयान करती हैं कि जहां आरा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का सम्मान करती है और उन्हें उनको आदर देना चाहती है। वो मतलब एक भक्त की तरह से, एक शिष्य की तरह से वे उनको सम्मान दे रही है। अब दरगाह की खासियत क्या है? दरगाह में मतलब ये बताया गया कि दिन में और रात के समय में दरगाह कैसी दिखती है। आप बता सकते हैं कि इन्होंने एक जगह पर पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। ये क्यों कहा गया है पाक और बेजोड़? क्योंकि यहाँ पे दरगाह स्थित है, इसलिए दरगाह की प्रशंसा में ये शब्द उन्होंने कहे। इसमें आगे बता रखा है चिराग और इत्र में डूबे दरगाह की जियारत की खुशी हासिल हुई। इसका मतलब है कि यह दरगाह बहुत ही सुंदर है, यहाँ प्रकाश की उचित व्यवस्था होती है और सुगंधित इत्र छिड़के जाते हैं। यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इनकी प्रशंसा में कही हुई बातें हैं। अब मुल्क का चिराग, यहाँ पे देखिए 156 पेज पर, प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे, प्रत्येक दरगाह के कुछ नियम अलग होते थे, उनकी परंपराएं थोड़ा सा डिफरेंट थी। 18वीं सदी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिराग दहली की दरगाह के बारे में मुरक्का दहली दिल्ली की एल्बम में लिखा। ये दिल्ली की एल्बम किसने लिखी बताओ बेटा? ये दरगाह कुली खान ने। किसने लिखी? 18वीं सदी में दक्कन की दरगाह में काम करते थे कुली खान, उन्होंने मुरक्का दहली नाम से एक एल्बम थी, दिल्ली की एल्बम उसे कहते हैं। और ये किसके बारे में लिखा? चिराग दहली के बारे में। और किसको सम्मान कर रहे हैं? किसका सम्मान करने के लिए कर रहे हैं? ये शेख नसीरुद्दीन चिराग दहली, ये पूरा नाम है उस शेख नसीरुद्दीन का। ये चिराग दहली कहलाते हैं। चिराग दहली का मतलब दिल्ली का चिराग, दिल्ली को रोशनी दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला। तो इसके लिए बेटा मुरक्का दहली नाम से इन्होंने हेडिंग बनाई है, दिल्ली की एल्बम में ये जानकारी दी है। अब आगे चलते हैं। शेख सिर्फ दिल्ली के ही चिराग नहीं थे, याद रखिए बेटा, ये केवल दिल्ली के लोगों को ही मार्गदर्शन नहीं करते थे, अब ये तो सारे मुल्क के चिराग हैं, पूरे भारत के, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के चिराग है। लोगों का हुजूम यहाँ पे आता है, लोग यहाँ घूमने के पर्पज से आते हैं, तीर्थ यात्रा के पर्पज से आते हैं, धार्मिक यात्रा करते हैं। खास तौर से इतवार के रोज, संडे को यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती है। कोई ये नहीं देखता कि मैं हिंदू हूं, कोई ये नहीं देखता कि मैं ईसाई हूं, मुस्लिम हूं, सब लोग उमड़ आते हैं, इस दरगाह पर इकट्ठे हो जाते हैं। और हौज के पास जो पानी का प्रबंध किया गया है, बहुत ही बड़ा हौज बनाया गया है, तंबू गाड़ करके कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। इसका मतलब ये रिवाज है कि जो भी तीर्थ यात्रा के पर्पज से कोई व्यक्ति आया तो वह यहाँ पर तंबू गाड़ लेते हैं हौज के पास, ताकि पानी की पूर्ति हौज से हो जाए और वो कई दिनों तक यहाँ सेवा में लगे रहते हैं। जैसे कुंभ के मेले में साधु संत आते कई दिनों तक वहां पर तंबुओं में रहते हैं।
पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहाँ नहाते हैं। इस हौज के अंदर ये माना जाता है, ये मान्यता है कि इन यहाँ पर स्नान करने से और बीमारी दूर होती है। हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से आते हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। कोई ये नहीं मानता कि हिंदू जो है कि ये हमारे धार्मिक संत नहीं है। वे दोनों ही समुदाय के लोग एक ही भावना से यहाँ पे आते हैं, सम्मान प्रदान करते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं, पेड़ की छांव में हंसी खुशी में समय बिताते हैं। यानी सुबह से शाम तक लोग यहाँ कंटिन्यू आते रहते हैं, कोई आता रहता है, कोई जाता रहता है, कंटिन्यू वहां पर कतार लगी रहती है। पेड़ की छांव में हंसी खुशी से समय बिताते हैं और भगवान को सम्मान प्रदान करते हैं। तो मुल्क ए चिराग किसको कहा गया है? शेख नसीरुद्दीन चिराग है दहली, जिन्हें मुरक्का ए दहली नाम का यानी दिल्ली की एल्बम में इस विवरण को उन्होंने डाला है। अब यहां तक बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। फिर अगले टॉपिक पे चलें बेटा। उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। कौन सी परंपरा? जहां आरा ने वहां घूमने की जो परंपरा थी 1580 तक बनी रही। इनके पिता, इनके चाचा, सभी लोग यहाँ पे आते थे। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे। वहां आने के बाद गरीबों को भेंट में, जैसे कि किसी को कंबल दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, खाने पीने का सामान दे दिया, तो इस तरह से वो भेंट भी देते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज हैं। शाही दस्तावेज कहां पे बने हुए हैं? ये बेटा शाही दस्तावेज, मैंने ऐसी बुक्स हैं यहाँ पर, ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं जो कि रॉयल रिकॉर्ड्स हैं, कि कोई भी राजा आता है तो उसका डिटेल उसमें भरा जाता है, क्या क्या वो दान में देके गए वो सब लिखा जाता है। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट किया। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। तो ये किसके बारे में कह रहे हैं? कौन है ये जो 1568 में तीर्थ यात्रियों के लिए खाना बनाने के लिए विशाल देग दरगाह को भेंट में देते हैं? कौन है ये व्यक्ति? बताओ। ये अकबर है। कौन है ये? अकबर है। अकबर ने इस दौरान और तीर्थ यात्रियों के लिए खाना बनाने का विशाल देग दिया था। देग किसे कहते हैं बेटा? देगचा नहीं होता है जिसके अंदर जैसे पशुओं के लिए चाट वगैरह या जो भी उनके खाने का तैयार किया जाता है, तो इस तरह से विशाल देग है जी, भेंट में दिया गया था अकबर के द्वारा। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। अहाता क्या होता है बेटा? कैंपस होता है। इसी दरगाह के कैंपस में उन्होंने एक मस्जिद भी बनवाई। तो बेटा ये मस्जिद बनवाने का जो मुगल बादशाह अकबर के नाम से रहेगा। और इससे पहले इमारत के बारे में गियासुद्दीन तुगलक का नाम रहेगा। गियासुद्दीन, ये हमने अभी बताया था आपको, गियासुद्दीन खलजी। तुगलक नहीं है बेटा, सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले इमारत बनवाई है, जो मालवा के सुल्तान हुआ करते थे। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें और क्या है देखिए। दरगाह के अहाते में मस्जिद बनवाई थी अकबर ने। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे। भाई कोई भी व्यक्ति सिर्फ चादर चढ़ा के एक तरफ नहीं हो जाएगा, वह नाचना भी होगा, संगीत म्यूजिक भी का प्रबंध होता है। खास तौर से कव्वालों के द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। यानी कव्वाली करवाई जाती है कव्वालों के द्वारा। वे रहस्यवादी गुणगान करते, भगवान का गुणगान करते हैं, ताकि लोग भाव विभोर हो सके, आनंदित हो सके। सूफी संत जिक्र, ईश्वर के नाम का जाप करते हैं। ईश्वर के नाम का जाप करना होता है, उसको जिक्र करना कहते हैं बेटा। सूफी संत जिक्र करना कहते हैं उसे, ईश्वर के नाम का जाप करते हैं। जैसे कि नाम के जाप के बारे में गुरु नानक देव ने भी बयान किया है। समा क्या होता है बेटा? श्रवण करना। जो प्रवचन दिया जाता है, जो भजन वगैरह सुनाए जाते, जो बातें बताई हैं, उनको सुनना है, अपने जीवन में उतारना है। यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा यहाँ पर आध्यात्मिक संगीत बजाए जाते थे, ईश्वर की उपासना कंटिन्यू चलती रहती थी। चिश्ती उपासना पद्धति में सभी का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े रहे। यानी इन्होंने लोकल परिवेश के ट्रेडिशंस से भी अपना नाता बना के रखा। उसके साथ ऐसा नहीं हुआ
कि किसी तरह का इन्होंने कोई रिश्ता तोड़ने की कोशिश की हो। अब आगे देखिएगा बेटा, भाषा और संपर्क। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बातचीत करते थे। हिंदवी क्या है? ये उर्दू और हिंदी दोनों का मिश्रण था। जैसे हिंदुस्तानी लैंग्वेज होती है, ऐसी ही हिंदवी भाषा होती थी, और ये चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बातचीत करते थे दिल्ली के अंदर। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो बाबा फरीद कौन है? ये बेटा, ये गुरु नानक देव जी, यानी ये सिख धर्म से अपने आप को ये जोड़ के मानते हैं। तो इन्होंने काव्य रचना की, कविताएं लिखी, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब में जगह दी गई है। कुछ और सूफियों ने भी लंबी कविताएं मसनवी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो बेटा, केवल ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, मसनवी क्या होता है? तो मसनवी सूफी संतों के द्वारा रचित लंबी कविताएं होती थी, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के रूप में प्रमाणित किया जाता था, बताया जाता था। यानी ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट करना चाहते हैं तो मानव का वहां पर पात्र उसमें बना दिए जाते थे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम भावना से जो बयान करता है तो उससे पता चल जाता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम भावना को उजागर किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मलिक मोहम्मद जायसी, जिसका बहुत बार आपने हिंदी के अंदर इनकी कविताएं पढ़ी होंगी, उनका एक प्रेमाख्यान है पद्मावत। महारानी पद्मती की प्रशंसा में ये पद्मावत लिखा गया था। चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। ये पद्मनी रानी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा और उनके आसपास ही घूमता है, और इसके जरिए ये दिखाने का प्रयास किया गया है पद्मावत के जरिए कि भगवान की भी उपासना या उसे सच्चा प्रेम किया जाता है तो वो मिलते हैं। उनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का। अक्सर खानकाओं में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। जो भी समा होती थी, कोई संगति, कोई सभा, कोई आयोजन करते थे, तो इस तरह की कविताओं का पाठ करते थे, लोगों को समझाते थे कि आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की जो यात्रा है वो आप किसी भी जरिए से समझ लो, ये वास्तविक बात है। अगर कोशिश करोगे तो आपको ईश्वर मिलेगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है उसमें पद्मनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की कहानी के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आत्मा और परमात्मा आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। याद रखिए, सूफी कविता में एक डिफरेंट टाइप की विधा, डिफरेंट शैली से रचनाएं बनाई गई, कुछ अलग तरीके से लिखा गया। बीजापुर जो कि कर्नाटक में पड़ता है उसके आसपास हुई है। ये क्या था? ये दक्खनी उर्दू का रूप में लिखी छोटी कविताएं थी। अब दक्खनी का पूछा जा सकता है आपसे कि दक्खनी क्या है? ये उर्दू का रूप है। ये उर्दू में दक्खनी जो है उर्दू का एक रूप है जिसमें छोटी छोटी कविताएं लिखी जाती थी, उसे दक्खनी कहा जाता है। जो कहां बोली जाती थी? देखिए, 17वीं से 18वीं सदी में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों के द्वारा रची गई थी। कहां? दक्कन के क्षेत्र में, कर्नाटक में, बीजापुर कर्नाटक के आसपास 17वीं से 18वीं सदी में बसने वाले चिश्ती संतों के द्वारा ये लिखी गई, बनाई गई। ये रचनाएं संभवतः औरतों के द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते हुए, चरखा काटते हुए गाई जाती थी। रोजमर्रा का काम करते हुए महिलाएं चक्की पीसते हुए, चरखा काटते हुए ये इस तरह की बातों को गाती रहती थी। यानी इस तरह की दक्खनी के अंदर छोटी कविताओं के रूप में उर्दू का जो रूप होती थी, इस रूप में ये कविताएं गाती थी। कुछ और रचनाएं लोरी नुमा, जो बच्चों को नींद ना आए तो उन्हें सुलाने के लिए होती है, शादी नमा, शादी के समय पर, ये सब उस समय लिखी गई थी। संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। इसमें साफ साफ जाहिर होता है कि सूफी संत भी यहाँ की लोकल परंपराओं से प्रभावित हो जाते थे और यहाँ की लोकल परंपराओं को अपने लेखन में, अपने कार्यों में, अपनी कविताओं में शामिल कर लेते थे। अब यहां तक बताइए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो?
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्चे आज बहुत कम है, आउट ऑफ 37 6 स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग नाउ। क्या प्रॉब्लम है बेटा? अभी तो बेटा स्कूल खुलने का अभी कोई नोटिस नहीं आया है। आप इतनी ये लापरवाही ना करें, बोर्ड क्लास है, आप कंटिन्यूटी अपनी बना के रखें पढ़ाई के प्रति। बी रेगुलर इन क्लास। जो टॉपिक बताया जाता है एनसीईआरटी से डेफिनेटली आप खुद पढ़िए। एक बार कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए। इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर सेट कीजिए, उनको लिख लीजिए, याद करिए फिर उन टॉपिक्स को। आपके पास काम बहुत है बेटा। और कोई किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। अब आप लीव करना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं बेटा, आपका टाइम हो गया है। ओके बेटा। लीव कीजिए बेटा। बेटा अभी अगर ऐसी कोई जानकारी होगी आपके ग्रुप में शेयर करेंगे, वैसे बताएंगे आपको। अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं है हमारे पास। ठीक है बेटा? हाँ, स्कूल से जैसे ही मिलता है तो जरूर बताया जाएगा सभी बच्चों को। वो आप स्कूल की तरफ से भी बेटा सॉफ्टवेयर से बता दिया जाएगा सीआर एप्लीकेशन में। ठीक है? ओके बेटा, यू कैन लीव। लीव कीजिए बेटा।